Good morning and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery, my dear friends. And the topic for today is 11 growing industries of future for investor. Now, बात करने वाला हूं वो कौन सी 11 ग्रोइंग इंडस्ट्रीज हैं ऑफ फ्यूचर जिसके अराउंड बिजनेसेस ना जो मल्टीप्लाई होने वाला है लाइक मिलियन एंड बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री कौन सी है जो फ्यूचर की जो डेवलप हो रही है। देखो आज का टॉपिक ना स्पेसिफिकली मैंने इसलिए चूज किया आपके साथ में। नंबर वन, आप एग्जिस्टिंग बिजनेस कर रहे हो, एग्जिस्टिंग बिजनेस आप कर रहे हो तो अब आप देख रहे हो कि आपके अराउंड ना पूरा का पूरा इन्वायरमेंट चेंज हो गया है, इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। लॉकडाउन आया, उसके बाद द वे बिजनेसेस और इकोनॉमी के बाद चीजों की चेंजिंग हुई है ना, सिग्निफिकेंट है, मतलब कि पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल इम्पैक्ट आ चुका है। तो आप अपने बिजनेस के अंदर हैं, इसको अब और किस डिफरेंट तरीके से आज की टेक्नोलॉजी के हिसाब से करें ताकि ये कैश रिच रहे, प्रॉफिटेबल रहे और हमेशा आगे ग्रोइंग करता रहे। और अगर पर्सनली आपके पास लिमिटेड टाइम की अवेलेबिलिटी है क्योंकि एग्जिस्टिंग सेटअप को पूरा का पूरा संभाल रहे हैं, तो एज ए इन्वेस्टर आपको किन बिजनेसेस के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक जो एक आप बिजनेस ओनर हो, एक सामने वाला बिजनेस ओनर है। अब जो सामने वाला बिजनेस ओनर है वो कौन से बिजनेस पे काम कर रहा है, तो आप अपने अलावा दूसरे कौन से बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करने वाले हो। अब इन्वेस्ट करने का तरीका क्या है, आप स्टार्टअप में कर रहे हो इन्वेस्टमेंट, आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो एग्जिस्टिंग रनिंग बिजनेस के अंदर, या जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एडवांसमेंट के रूप में हो रही है। अभी अल्टीमेटली वेल्थ क्रिएट करनी है ना, वेल्थ क्रिएट करनी है। और बिजनेस एज ए एसेट, मैं हमेशा बताता हूं 4 एसेट के अंदर जो बिजनेस है वो भी एक एसेट है और एक बहुत बड़ा एसेट है। तो एज ए एसेट वो कौन सी ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जरा उसकी बात कर लें, उसकी बात कर ले, पूरे तरीके से बात कर ले। लेट मी टॉक अबाउट दैट 11 ग्रोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर। आज ये मैं आपके लिए कैश फ्लो मास्टरी का टॉपिक लेकर आया हूं और सबसे पहला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एक ऐसा बिजनेस है जो अब ना मल्टीप्लायर हो रहा है, मल्टीप्लायर, मल्टीप्लाई होते 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 इतना बड़ा ह्यूमन मैन काइंड के अंदर आर्टिफिशियल का बिजनेस फ्यूचर में होने जा रहा है कि जो हमारी इमेजिनेशन से परे है, पूरा का पूरा इमेजिनेशन से परे है। मतलब देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देख रहे हो ना, अलेक्सा आजकल आ गई है और लोग अपने घरों के अंदर स्मार्ट घर बना रहे हैं। आप टीवी में भी ऐड देख रहे होंगे कि किसी ने गाना सुनना है तो अलेक्सा जरा ये वाला गाना चलाना क्या, तो उसने गाना चला दिया। ये उसने बोला जो भी आपके माइंड में रिक्वायरमेंट आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, वो हमारी लाइफस्टाइल का अब पार्ट बनती चली जा रही है। अच्छा, गूगल मैप है, अब आपका मोबाइल फोन है, स्मार्टफोन है, उसमें आप कम्युनिकेट कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो उसके साथ में। अब ये चीजें कनेक्ट हो रही हैं हर एक एस्पेक्ट के साथ में। आपका जो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है ना, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके अंदर भी आ गई है। जब आप क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर एंट्री करते हो और परचेज करते हो और एक पर्टिकुलर रॉ मटेरियल परचेज करते हो, वो नीचे से ऑटोमेटिकली कौन सा क्राइटेरिया है उसकी लिस्ट निकल के आ जाती है। अरे आप जब गूगल पे सर्च करते हो, अभी पूरा नाम टाइप नहीं किया होता, आगे नाम लिखा आ जाता है। ये ना, ये एल्गोरिथम है, ये कोड है, ये बेसिस है, ये एस्पेक्ट है जिसके द्वारा जो आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप हो रही है। सोचो आने वाले टाइम के अंदर और कितना नेक्स्ट लेवल होने वाला है। उस कस्टमर ने जैसे ही रेस्टोरेंट के अंदर एंटर किया और अपनी फेवरेट सीट के ऊपर बैठा, तो वो कलर चेंज हो गए हैं। मेन्यू जो उसके सामने आ रहा है, जैसे उसने अपना मोबाइल नंबर या नाम डाला तो उसकी प्रेफरेंस के हिसाब से सब चीजें आनी शुरू हो गई हैं। जब आप यूट्यूब के ऊपर कोई वीडियो किसी इंटरेस्ट की देखते हो, उससे मिलती जुलती कई सारी वीडियो ऑटोमेटिकली आपको सुजेस्ट कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो साइंस है ना,
अभी बहुत स्टार्टिंग लेवल के ऊपर है। अब आपके लिए पॉइंट क्या है? पॉइंट नंबर 1, आपके अपने बिज़नेस के अंदर ये टेक्नोलॉज़ी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की किस तरह से हो रही है? जो बिज़नेस अपने आप में बिज़नेस है और आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहा है, वो कौन से बिज़नेस है जो प्राइमरीली उसके ऊपर फंक्शन है? मेरा एक जानकार है, आपने भी सुना होगा, तो उसने क्या किया, एक टॉय क्रिएट किया जस्ट लाइक अलेक्सा, तो वो बच्चों के लिए था। तो लॉकडाउन के दौरान बच्चे बड़े परेशान थे। अब क्या करें? अब उनको एजुकेशन भी प्रोवाइड करनी है, तो उन्होंने बड़ा प्यारा-सा वो टॉय उस बच्चे के लिए दे दिया। अब बच्चे जो है बहुत ही हैप्पी हैं, वो उससे बात करते हैं, उससे कम्युनिकेट करते हैं, वो कभी उसको पोएम सुना रहा है, वो कभी उसके हर क्वेश्चन को आंसर दे रहा है और बच्चों ने अपनी नेक्स्ट लेवल की एजुकेशन क्रिएट कर ली उस टॉय के द्वारा। इतनी डिमांड हुई लॉकडाउन के दौरान, इतनी डिमांड हुई उसकी, तो उसने लैक्स एंड लैक्स ऑफ पीसेस भेज दिए, क्योंकि उस प्रोडक्ट के अंदर एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कंसेप्ट उसने डाल दिया था। एवर ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है ना, तो पॉइंट मैं आपको क्या ब्रिंग फोर्थ कर रहा हूं कि वो सब बिजनेसेस जो इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने ग्रो करना ही करना है, जो इस बारे में R&D कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हैं, ज्वाइंट वेंचर कर रहे हैं। तो माय डियर फ्रेंड, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस आपका हो, अच्छा, आप एज ए वेल्थ क्रिएट करने के लिए सामने वाले बिजनेस ओनर के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करते हो, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंपॉर्टेंस को रोका नहीं जा सकता। तो ये पहला बिजनेस है। दूसरा कौन सा है? दूसरा मैं आपको बताता हूं। दूसरा, इंटरनेट कनेक्टिविटी। जब मैं बोलता हूँ ना इंटरनेट कनेक्टिविटी, इसका मतलब ये है कि अब पूरी की पूरी मैन काइंड जो है ना, अब वो डिपेंडेंट हो चुकी है इंटरनेट कनेक्टिविटी के ऊपर। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी ऑन दिस पॉइंट? इफ यू रियली एग्री विद मी, देन टाइप यस इन द चैट बॉक्स। आ जाओ, गुड मॉर्निंग 5 AM वालों, टाइप पार्टिसिपेट। आई फील सो हैप्पी when you are live with me in the morning, and an amazing experience get created। और जो वीडियो रिकॉर्डिंग देख रहे हैं वो तो पूरा का पूरा एंजॉय करेंगे, देखेंगे तो पूरा एंजॉय करेंगे। अभी क्या होता है, ये 5 AM के अंदर जिस शार्पनेस के साथ में, स्टेबिलिटी ऑफ माइंड के साथ में, जैसे आप कंसेप्ट को, टॉपिक को ग्रैब कर रहे हो ना, अमेजिंग है, अमेजिंग। और ये आपकी लाइफ को और बिजनेस को और हर एरिया के अंदर नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने ही वाला है। आ जाओ, इंटरनेट कनेक्टिविटी। क्या कहना चाहता हूं मैं कि जो भी बिजनेसेस फ्यूचर के इंटरनेट कनेक्टिविटी के बिजनेस से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड है ना, उन्होंने ग्रो करना ही करना है। तो गांव गांव में, शहर शहर में, गली गली में, मोबाइल मोबाइल में, हर जगह पर किस तरह से इस एरिया से कनेक्ट होके हम इंटरनेट कनेक्टिव वाले बिजनेस के साथ में आ रहे हैं। चाहे आप डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर हो इंटरनेट, चाहे आपने कोई कोई एंसिलरी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो बड़ी कंपनियों के साथ में कनेक्ट होके, वो जो भी बिजनेस होगा ना, वो रुकने वाला है नहीं, क्योंकि इसके बगैर तो पॉसिबिलिटी ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो तीसरा बिजनेस कौन सा है? तो तीसरा बिजनेस साइबर सिक्योरिटी है। अब क्या हुआ, पहला बिजनेस मैंने क्या बोला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, दूसरा क्या बोला, इंटरनेट। अब ये दोनों सही तरीके से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे? ये सर साइबर सिक्योरिटी वाला बिजनेस ये लेवल पे ग्रो करने वाले हैं, आपकी इमेजिनेशन से भी परे है। क्यों? देखो, फिजिकल सिक्योरिटी आपने देखा होगा, बैंकों के बाहर सिक्योरिटी गार्ड, ये बड़ी बड़ी सेफ लगी होती थी। आजकल तो सारा पैसा ही ऑनलाइन है। तो साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि नहीं? आपका जो डाटा है बिजनेस का, वो दी मोस्ट क्रूशियल और इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। उसकी सिक्योरिटी के क्या क्या प्रोविजन है, आपकी प्राइवेसी, उसको लेकर तो बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अगर मैंने बात करता हूँ, स्मार्ट होम की बात कर रहा हूँ, हर चीजें इंटरनेट कनेक्टिविटी से कनेक्टेड है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा कभी भी कहीं भी कुछ भी लेवल तक पहुंचा जा सकता है। तो मुझे बताओ कि साइबर सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट हो गया कि नहीं हो गया? ये बहुत बड़ा बिजनेस है। अब जो इसके अंदर पूरी तरीके से एंटर कर चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, और उस बिजनेस का वो मेन पार्ट एंड पार्सल है, उसमें इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। और वो ग्रोइंग होने वाला है क्या? वो
वो 20 बिलियन इंडस्ट्री से भी बड़ी इंडस्ट्री बनने वाला है साइबर सिक्योरिटी के नहीं, बिल्कुल बनने वाला है। तो दिस इज द विजन एस्पेक्ट। अभी आप कनेक्ट हो गए पूरी तरीके से। तो एज ए इन्वेस्टर, एज ए वेल्थ क्रिएटर, जरा पूरी तरह से आप ना अवेयरनेस के अंदर आ जाओ कि साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बिजनेस तो फ्यूचर का ग्रोइंग बिजनेस है, जिसमें आप कमाल करने वाले हो। अच्छा, जैसे आपने ये भी सुना होगा ना, ई ई ई गवर्नेंस भी आ गई है। ई गवर्नेंस कह रहा हूँ, ई सर्विलेंस, ई सर्विलेंस तो वो भी साइबर सिक्योरिटी वो है कि डाटा की सिक्योरिटी। तो आने वाले समय के अंदर जो साइबर सिक्योरिटी है वो बहुत ही अमेजिंग नेक्स्ट लेवल का बिजनेस जाने वाला है। सब चीजें कनेक्टेड हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ कौन सा है? जेनोमिक्स। मतलब क्या हुआ? ये जो जेनेटिक कोड है ना, इसको डी कोड कर दिया गया है मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर। डी कोड कर दिया है। अब क्या हो रहा है कि हमारे जो डीएनए है, जो हमारे जेनेटिक कोड है, जो हमारे सेल्स हैं, उसका ना सैंपल लेके स्टोर कर लेते हैं। कल को कोई भी बीमारी होती है तो वो जो कोड का जो जेनेटिक साइंस इतनी जबरदस्त तरीके से डेवलप हो चुकी है, खतरनाक से खतरनाक बीमारियां भी अब क्योरेबल हो गई हैं। चाहे वो कैंसर है, चाहे वो कुछ भी है, तो वो उस एरिया में इतनी फास्ट तरीके से डेवलपमेंट हो रही है ना। मतलब बिलियंस ऑफ रुपीस जो है वो इन्वेस्ट किए गए फ्रॉम द ईयर 1990 से लेके 2000 तक, फिर 2003 से लेके 2010 तक। अब रिसेंटली जो रिजल्ट निकल कर आए हैं जेनोमिक्स के अंदर, ये मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर, और जो भी कंपनियां इस बिजनेस के साथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं, उन्होंने ग्रो करना ही करना है। सुनामी ऑफ बिजनेस है इस लाइन के अंदर, सुनामी है, सुनामी ऑफ बिजनेस इस लाइन के अंदर। क्योंकि मैन काइंड, ह्यूमैनिटी और अवेयरनेस और जितने लेवल की सेंसिटिविटी क्रिएट हो चुकी है ना इस एरिया के अंदर, तो अब क्योंकि सुनामी ऑफ बिजनेस आने वाला है। एक ज़माना ऐसा था जब इंडिया में इलेक्ट्रिसिटी इतनी बड़ी प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी, और आए दिन बिजली जाती रहती थी, लेकिन उसके अल्टरनेटिव के रूप में कुछ इंडस्ट्री ना ऑटोमेटिकली ग्रो कर गई। जैसे कि इन्वर्टर, बैटरियां, और इस तरह से बहुत सारी रिलेटेड चीजें, जैसे जैसे बिजनेस आया सुनामी की तरह। मोबाइल फोन जब आए थे, आने के बाद उसकी भी पूरी की पूरी सुनामी आई। जब इनिशियली कार इंडस्ट्रीज आई थी, तो वो ऐसे थे कि बस जो भी उस बिजनेस में खड़ा है निकल गया नेक्स्ट लेवल के ऊपर। अब ये जो जेनोमिक्स है ना, यानी कि जेनेटिक कोड, यानी कि डीएनए, इससे रिलेटेड जो चीजें ह्यूमन मैनकाइंड के अंदर हो रही है ना, ये बहुत ज्यादा लोग अवेयरनेस में नहीं है इसकी। क्योंकि क्योंकि नहीं है अवेयरनेस में। अब मैं आपको अवेयर करवा रहा हूँ 5 AM के अंदर। अगर आप ऑलरेडी अवेयरनेस में हैं तो कमाल है, मजा आ गया, अमेजिंग, फैंटास्टिक। तो उसके अराउंड आप क्या कर रहे हो? उसके अराउंड क्या आप खुद ये बिजनेस कर रहे हो? नहीं कर रहे। क्या आप एज ए इन्वेस्टर सामने वाले के बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो? क्या आप एसोसिएट बन रहे हो, ज्वाइंट वेंचर बन रहे हो, क्या कर रहे हो? दिस इज द एरिया मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मल्टीपल मल्टीपल बिजनेस के रूप में कन्वर्ट होने वाला है जेनोमिक्स। तो नेक्स्ट कौन सा है? ड्रोन। अब ड्रोन से रिलेटेड बिजनेस आपको मालूम है, पीछे गवर्नमेंट ने भी अलाउ कर दिया है, नई पॉलिसी भी लॉन्च कर दिया है ड्रोन्स के ऊपर। ड्रोन का मतलब ये हुआ कि देखो, खेतों के अंदर एक एक पौधे को टेक केयर किया जा रहा है ड्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा। सोचो, खेतों में कैसे बीज बोए जाते थे, खेतों में कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाता था, कैसे किया जाता था एग्रीकल्चर के अंदर। ड्रोन टेक्नोलॉजी आने के बाद जो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन होने वाली है ना, एक एक कोने में बढ़िया से बढ़िया फसल को टेक केयर किया जाने वाला है। अच्छा, ड्रोन का आपको मालूम ही है, फोटोग्राफी के अंदर भी तो कमाल का इस्तेमाल होता है ड्रोन का। भाई जरूरी थोड़ी है कि ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका ही किसी को अटैक करने के लिए करेगा, या स्पाइडरमैन की फिल्म के अंदर ही वो ड्रोन एक टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल होगा। आज की डेट में आप देखो, अमेजन ने तो गुड्स की डिलीवरी करने के लिए भी ड्रोन का लाइसेंस ले चुका है। ये ओला, उबर वालों ने तो ड्रोन टैक्सी का भी अप्रूवल ले लिया है। इसके अलावा आपके अपने बिजनेस के अंदर, आपकी अपनी फैक्ट्री के अंदर सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए भी तो ड्रोन का इस्तेमाल हो सकता है। सिक्योरिटी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल तो जबरदस्त तरीके से हो सकता है। और
पॉलिसी आने के बाद ये एक ऐसी इंडस्ट्री है, अब ये रुकने वाली है नहीं, रुकने वाली है नहीं, ये आगे बढ़ती जाएगी, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज के ऊपर। अब तो ऐसा भी होने वाला है कि किसी के बच्चा स्कूल जा रहा है और स्कूल के ऊपर ड्रोन उसके साथ साथ जा रहा है उसकी सेफ्टी और सिक्योरिटी करने के लिए, उस लेवल तक की फ्यूचर पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पर आप देखो ड्रोन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए बिजनेस जो कि डायरेक्टली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं या उसके रिलेटेड एंसिलरी एस्पेक्ट है, और पता नहीं क्या क्या एस्पेक्ट है, ये कभी हमने पहले सुना भी नहीं था कि उड़ने वाला पंछी अब हमारे साथ साथ रहेगा। तो ये ड्रोन इंडस्ट्री माय डियर फ्रेंड इज द अमेजिंग अपकमिंग बिजनेस। तो आप खुद कर रहे हो या उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो वेल्थ क्रिएशन के लिए, आज मैं आपकी अवेयरनेस में पूरी तरीके से लेकर आ गया हूं। कोई भी एस्पेक्ट आपके माइंड में अगर आए तो आप चैट बॉक्स में ना शेयर भी करते रहना जो लाइव है, और जो वीडियो रिकॉर्डिंग देखेंगे वो कोई बात नहीं, वो भी चैट बॉक्स के अंदर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते रहा करो कमेंट के अंदर। ओके, यस, नेक्स्ट कौन है? रोबोटिक। रोबोटिक्स जो है, अब कार की जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना, जैसे मर्सिडीज का जो शोरूम है, वो शोरूम कह रहा हूं, मर्सिडीज की जो फैक्ट्री है, मर्सिडीज कार जो आती है, वो 90% गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग जो है वो रोबोटिक तरीके से कर रही है, वो रेशियो 95% तक ले गए हैं। रोबोटिक का मतलब ये है कि अब जितने भी रिपीटिटिव नेचर के काम फैक्ट्रीज के अंदर, ऑफिसेस के अंदर रोबोट लग गए हैं काम के ऊपर। इवन ओल्ड एज होम के अंदर मैंने खुद देखा है कि सीनियर सिटीजन को टेक केयर करने के लिए जो ओल्ड एज होम बने हुए हैं, वहां पर ऑलरेडी रोबोट इंस्टॉल कर दिए गए हैं। चाहे वो उनको बिल्कुल सही समय के ऊपर जाकर एक दवाई देना, उसमें रिपोर्ट टाइप कर दिया, कट 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 कट, ये हमारे सीनियर सिटीजन है, इस रूम में रहते हैं, उनको इतने बजे दवाई देनी है, तो वहां रोबोट को डाल दिया, अब वो अपने आप ही जाता है, उतने बजे अंदर जाकर वो दवाई वहां पर रखकर आ जाता है और बता के भी आ जाता है। इतने बजे पानी देना है, इतने बजे खाना देना है, सारा का सारा चीज रोबोटिक हो चुकी है। ये चीज इस दिन बननी है, पूरे 1 महीने की प्रोग्रामिंग हो गई है। किचन के अंदर भी रोबोट जो है वो वही वाला खाना, चाहे वो सैलड बनाने हैं, तो चाहे वो जो भी बनाना है, तो ये तो पर्सनल लाइफ के अंदर भी चीजें आ गई। अब मैन्युफैक्चरिंग के अंदर तो आई चुकी है, ट्रेडिंग के अंदर, अब कंप्यूटर के अंदर, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड एस्पेक्ट आपके ऑफिस के अंदर रोबोटिक टेक्नोलॉजी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम अभी भी पुराने जमाने की ट्रेडिशनल ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के अंदर है, ट्रेडिशनल जैसे मोची हैं, हाँ जी, हाँ जी, कारपेंटर हैं, हम दूध वाले हैं, हम जो है सब्जियां खरीदते बेचते हैं, और हम जो है गारमेंट्स के बिजनेस के अंदर हैं, कपड़ा खरीदना है, सीना है, दर्जी, और पकड़ाना है चीजें। तो ये ना एक एक हमारे ब्रेन के अंदर एकदम सेट हो चुकी है कि बिजनेस इसी को कहते हैं। लेकिन अब जैसे 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 टाइम इवोल्व हो रहा है, पूरा का पूरा सेगमेंट चेंज हो गया जी। मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जो मशीनें हैं वो प्रोड्यूस भी खुद कर रही है, ऊपर से भी रोबोटिक के एस्पेक्ट के अंदर आ रही हैं। तो पॉइंट मैं क्या ब्रिंग फोर्थ करना चाह रहा हूं आपको, बड़ा ही क्लियरली अब आपको ना एक परसेप्शन, मतलब पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं, पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा हूं नए तरीके से अपने बिजनेस को देखने के लिए। कई बार तो हमारी बैलेंस शीट ही टैली नहीं होती, हमारी फाइनेंशियल समरी सामने नहीं आती, हमारा तो कैश फ्लो बनता ही नहीं है। हम तो कहते हैं कि हमारी किताबें ही अपडेट नहीं है, हम तो कहते हैं परचेज ही अपडेट नहीं है, हम तो कहते हैं कि जीएसटी की रिटर्न नहीं फाइल हुई, हम तो कहते हैं ये सारे काम नहीं हुए। अरे कमाल हो गया यार, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। ऑटोमेटेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा सारी चीजें हो सकती हैं, ऑटोमेशन पॉसिबल है, बिजनेस उस लेवल पे चले गए हैं, ड्रोन उड़ा दिए गए हैं, डीएनए बन चुके हैं, जेनेटिक कोड की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, अभी हमारी फाइनेंशियल समरी नहीं बन रही। कमाल हो गई, कमाल हो गई। फाइनेंशियल समरी बन नहीं रही, एमआईएस हम देख नहीं रहे, उसको डिटेल में जाकर स्टडी नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे। क्यों? आज की डेट में ना ये सब चीजें तो रोटी कपड़ा मकान यानी कि बेसिक है, यानी कि ऑटोमेटेड क्रिएटेड एमआईएस ऑफ योर अकाउंट एंड फाइनेंस तो बड़ी बेसिक नीड है। अब इससे आप आगे उठो, मैं ना आपको ना बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव दे रहा हूं, माइंड
बॉगलिंग थॉट पर्सपेक्टिव चेंज कर रहा हूं, द वे यू आर लुकिंग एट योर ओन बिजनेस, अपने बिजनेस को ना। अब ये फ्यूचर के जो 11 बिजनेस मैं आपको बता रहा हूँ, 11, उसके पर्सपेक्टिव से अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को देख लो, एग्जिस्टिंग बिजनेस को अपग्रेड कर लो, या एग्जिस्टिंग बिजनेस के अंदर इनसे जुड़ी हुई चीजों के अंदर आपने डाइवर्सिफाई करना है वो कर लो। मत करो, मत करो। आप अगले में कर दो ना, सामने वाले के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दो एज ए वेल्थ क्रिएटर। वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? ऐसे बैठे रहने से तो होगी नहीं, सोच रहे तो होगी नहीं। सोच के अगर हम ये बोल रहे हैं कि भाई टाइम बड़ा खराब चल रहा है आजकल ना, ये लॉकडाउन ने सारा ही काम खराब कर दिया, सारा ही टाइम खराब कर दिया। अब तो देखो दोबारा से फिर वो अच्छे दिन वापस आएंगे, मार्केट चला करेगी। अरे ऐसा नहीं है भाई, ये तो एवर इवॉल्विंग है दुनिया, एवर इवॉल्विंग है। कुछ बिजनेस नीचे जाते हैं, कुछ ऊपर जाते हैं, कुछ इकोनॉमी चेंज होती है। इन 1-2 सालों के अंदर आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की बैलेंस शीट, किसी की भी नहीं, बहुत बहुत सारी बैलेंस शीटों को उठाकर देखेंगे, सबने अपने प्रॉफिट डबल किए हैं, ट्रिपल किए हैं, मल्टीप्लाई किए हैं। मैं तो जब भी देखता हूँ ये जितनी भी कंपनियां हैं ना, जो 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 एक मोनोपोलिस्टिक स्टेट क्रिएट हो गई थी किसके बाद, ये लॉकडाउन और ये सब ये कोरोना के चक्कर में वर्ल्ड ओवर के अंदर ये आर्टिफिशियल डिमांड सप्लाई का गैप क्रिएट हो गया था लॉजिस्टिक कंपनियों के साथ में। जो उन्होंने जो खेल खेले हैं, ओ माय गॉड, फ्रेट के जो खेल खेले हैं, इसेंशियल आइटमों के जो रेट ऊपर नीचे, पूरे इकोनॉमी लेवल के ऊपर पता नहीं क्या किया हमने। हमने उसमें जाना ही नहीं है। हमने ये देखना है कि हमने एथिकली, प्रोफेशनली, लीगली तरीके से वो ऐसा क्या पर्सपेक्टिव करना है जिससे कि मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने बिजनेस को। तो मैं क्या लेकर आ रहा हूँ, रोबोटिक्स के बारे में अभी हमने अपने विचार कहाँ तक सीमित कर रखे हैं। सर ये देखो, रोबोट झांक झांक के देख रहा है पीछे को कि मैं आ गया। ऐसा नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी रोबोटिक्स से। ये तो पता नहीं कब से राजीव गांधी जी के टाइम के पहले से ही बातें हो रही है कि कंप्यूटर आ जाएगा जी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा जी, ये तो सारी की सारी अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होता। समय के साथ में ह्यूमन बीइंग अपने बिजनेस और धंधे निकाल ही लेता है, अपने काम करने के तरीके निकल ही जाते हैं। तो रोबोटिक्स का इस्तेमाल फ्यूचर के अंदर मल्टीप्लायर ऑफ बिजनेस है। ऐसा है। वर्चुअल रियलिटी, virtual reality is emerging as a big business, as a big business। अब देखो ओडी कंपनी अपनी कार कैसे चलानी है, उसकी ट्रेनिंग कैसे दे रही है, वर्चुअल ट्रेनिंग के द्वारा। आज की डेट में वर्चुअल ट्रेनिंग में इतना कमाल हो रहा है। मेरे तो एक क्लाइंट भी है हैदराबाद में, नमस्कार वो तो इंडियन आर्म फोर्सेस को सिमुलेशन और वर्चुअल रियलिटी के द्वारा ना AK-47 चलाना सिखा रहे हैं। अब तो AK-47 पुरानी होगी और तो बड़ी नई टेक्नोलॉजी है, चाहे वो टैंक है, चाहे वो बंदूक है, चाहे वो राइफल है, चाहे वो शूटिंग है, वो सारी की सारी प्रैक्टिस कैसे हो रही है, वर्चुअल रियलिटी के द्वारा। यानी कि सिमुलेशन क्रिएट की गई है, हाथ में वही वाले हथियार हैं, बिल्कुल वैसे लगते हैं, पूरा एग्जैक्टली वही एक्सपीरियंस है। मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था उनके हैदराबाद वाले प्लांट में जाकर। तो वर्चुअल रियलिटी जो है ना, वर्चुअल रियलिटी, अब जितनी भी कार की कंपनीज है वो ट्रेनिंग उस तरह से प्रोवाइड कर रही है। अब जो बड़े बड़े इंजीनियर्स हैं, इंजीनियर जो हैं, उनको जो ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है, और जो ऑपरेशन थिएटर के ऑपरेशन होते हैं, असली बॉडी को काटने पीटने की जगह वर्चुअल रियलिटी के द्वारा डॉक्टर्स को ट्रेनिंग दी जा रही है। यानी कि वर्चुअल रियलिटी वाला जो एस्पेक्ट है ना, वो एकदम नेक्स्ट लेवल के ऊपर है। अब वो जो बिजनेसेस हैं जो वर्चुअल रियलिटी के अराउंड बिजनेस कर रहे हैं, तो वो ग्रोइंग है कि नहीं है? बड़ा जबरदस्त ग्रोइंग है। सोचो, आप कुछ भी करना चाहते हो, आप एक्सपीरियंस करना चाहते हो कि आप एवरेस्ट के ऊपर चढ़ रहे हो, वर्चुअल रियलिटी के द्वारा एवरेस्ट के ऊपर चढ़ने का एक्सपीरियंस आप ले लोगे। क्योंकि आपको मालूम है कि हमारा जो ब्रेन है वो विजुअलाइजेशन से ऑपरेट करता है, और वर्चुअल रियलिटी जो है डायरेक्टली कनेक्ट कर देती है हमारे ब्रेन को। और बस ठीक है, अब वो चीजें रियल में हो रही है कि वर्चुअली हो रही है, हमारा ब्रेन इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। तो ये वर्चुअल रियलिटी का जो खेल है, बिजनेस है, ये वाला जो बिजनेस है ना, इसके अंदर आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो वेल्थ अपनी। पर टाइमिंग का ध्यान रखना है, कब और कैसे। नेक्स्ट क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी क्या आपके बिजनेस में इस्तेमाल होने वाली है, या उस बिजनेस में आप इन्वेस्ट करने वाले हो? देखो, मेडिकल इंडस्ट्री के अंदर और एग्रीकल्चर के अंदर अब ना एक छोटी छोटी नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा ऐसी मशीन विकसित कर दी गई है, वो खटक अंदर डाली,
निकल गए और अंदर जाकर उसने वहीं से ही उसको रिमोट से ऑपरेट करते हुए डिफिकल्ट से डिफिकल्ट ऑपरेशन जो है वो नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा आज मेडिकल साइंस के अंदर पॉसिबल हो गए हैं। एग्रीकल्चर के अंदर जो प्रोड्यूस डेवलप हो रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा, फिर जो 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 वर्किंग की जा रही है ना, बहुत ही निहायत निहायत ही अमेजिंग है। तो वो सारे के सारे बिजनेस, अब आओ ना इस बिजनेस के अंदर जो कोई कर रहा है, उसको जो पेटेंट करा रहा है, उसको जो टेक्नोलॉजी को डिजाइन को फाइनल करके अपने पास ले रहा है, तो ये है ना बिजनेस इन्वेस्ट करने वाला, ये है ना बिजनेस मल्टीप्लाई करने वाला। नैनो टेक्नोलॉजी इज द टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर, टेक्नोलॉजी ऑफ फ्यूचर। आज मैंने आपके सामने रख दिया ये वाली बात। रिन्यूएबल एनर्जी ही फ्यूचर को ड्राइव करेगी। सोलर, आपने देखा है कि पूरी की पूरी सड़कें, यानी कि सड़क ना ऐसे मैन्युफैक्चर होने वाली है कि उसके ऊपर सूरज महाराज आएंगे, सड़क के ऊपर रिन्यूएबल एनर्जी तैयार हो रही है। ये टेस्ला वाले ने तो ठेका ही ले लिया पूरा का पूरा, एलन मस्क ने। उसने बोला कि भाई देखो जी ऐसा है, ये पेट्रोल डीजल ये सारे के सारे कितना पोल्यूशन कर रहे हैं, कितना एकदम मतलब खराब सिस्टम है, और कई सालों से डिपेंडेंसी है और वार चल रही है इसके ऊपर, और बड़ा ही डिफिकल्ट है, ह्यूमैनिटी खराब हो रही है। तो उन्होंने अल्टरनेटिव सोर्स के ऊपर काम करके जो करना था कर लिया। वो अकेले ही है ना, मतलब लिए आप थोड़ा अवेयरनेस में आ जाओ। सोलर है, हाइड्रो है, विंड है, टाइडल है, वाटर, बायोमास है, सारी की सारी ये ना रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्सेस हैं। सोलर और विंड एनर्जी तो एक ऐसी एनर्जी है, इससे जुड़े हुए बिजनेस के अंदर आप जितनी जल्दी इन्वेस्ट कर गए ना एज ए इन्वेस्टर, इतनी जल्दी इन्वेस्ट कर गए, राइट टाइमिंग के ऊपर इन्वेस्ट कर गए, राइट एस्पेक्ट के ऊपर कर गए, ये है मल्टीपल करने वाले बिजनेस, मल्टीपल। क्योंकि यहाँ पर ना अब बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी बड़ी वर्किंग और कोलैबोरेशन, तो जो जो इसके अंदर जितने नेक्स्ट लेवल के ऊपर चलता चला जाएगा ना, जितने नेक्स्ट लेवल, जैसे विंड एनर्जी के ऊपर नहीं ध्यान दे रहे थे ज्यादा, सोलर के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे थे, महंगा पड़ता है, ये पड़ता है, वो पड़ता है, कैसा पड़ता है। अब देखो ना, इस इंटरनेट कनेक्टिविटी की वजह से और इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और आज की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसकी अमेजिंग डेवलपमेंट की वजह से ये जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड बिजनेस है ये प्रॉफिटेबल और कैश रिच होने ही वाले हैं। फिर हम बात करते हैं ना, यार पेमेंट टर्म हमारी ठीक नहीं है, कलेक्शन टाइम पर नहीं आती, कैसे करें कलेक्शन को, कैसे करें। सर जब मैं बात करता हूँ निश क्रिएट करने की, यूएसपी क्रिएट करने की, तो या तो आप खुद इस तरह के 11 ग्रोइंग बिजनेसेस के अंदर हैं, या जो ऑलरेडी बिजनेस है उसके अंदर अपने पैसे को इस तरह से इन्वेस्ट करके वेल्थ क्रिएशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो बहुत बड़ा इशारा मैं आपको कर रहा हूं, एक नया पर्सपेक्टिव दे रहा हूं चीजों को देखने का। और जब आप इसके द्वारा अपने एग्जिस्टिंग बिजनेस को देखेंगे ना, मैं बता रहा हूं कि इतने अबंडेंस ऑफ आइडियाज आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं, मुझे मालूम है अभी भी आ रहे हैं आपके दिमाग में आइडिया। 5 AM है ना, कोई टेंशन नहीं है, आराम से बैठे हो आप और फोकस्ड हो, दिमाग सही तरीके से उस लाइन के अंदर सोच रहा है। जब आप रिकॉर्डिंग भी देखेंगे तो भी आराम से तसल्ली से बैठकर देखेंगे, मुझे मालूम है। बट इस मोमेंट पे जो आपके माइंड में आइडियाज आ रहे हैं ना, उसको नोट कर लो। ये जो आइडियाज ही है ना, यही आपके बिजनेस को और आपकी वेल्थ को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने वाले हैं, क्योंकि बिजनेस इज ए एसेट। नेक्स्ट क्या बोलता हूँ, शेयरिंग इकोनॉमी। ये बिजनेस, शेयरिंग इकोनॉमी बिजनेस जो है ना, फॉर एग्जांपल कोवर्किंग स्पेसेस, देखो ना अब लोग बना ही नहीं रहे अपने बड़े बड़े लग्जरी ऑफिस, वो क्या कर रहे हैं, कोवर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं, कोवर्किंग की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बड़ा अपकमिंग बिजनेस है, जो लोग ऑलरेडी इसके अंदर है और कोलैबोरेशन कर रहे हैं और सबको ज्वाइन कर रहे हैं और बेस्ट से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं कोवर्किंग के अंदर, वो बिजनेस तो नेक्स्ट लेवल पे जाने वाला है ही है। अपार्टमेंट्स हैं, अब एक अमेरिका में बीएनपी के नाम से बनी साइट, उसने कहा देखो ये आपका घर है तो दे दो, बता दो, वेबसाइट पे लोड कर दो। कभी घूमता घामता कोई टूरिस्ट वहां पर आया और आपका अपार्टमेंट अवेलेबल होगा तो उसको उतने टाइम पर आपके दिए हुए रेंट के ऊपर लेने को तैयार हो जाएगा। दोनों का फायदा है। अपार्टमेंट और स्टूडियो अपार्टमेंट तो वैसे ही बने थे, और इसके अलावा गेस्ट जो आते हैं अपार्टमेंट के अंदर और फिर आप आगे एजेंसीज को दे देते हो, तो अपार्टमेंट का आपने सुना ही हुआ है,
कार भी जो है ओला उबर ने कारों को भी बना दिया प्रॉफिटेबल, रेंटल चीजें। अब कोई ऐसी चीज नहीं है जो आप खरीदेंगे ओनर बनेंगे, चाहे वो कंप्यूटर थे, आपको पता है रेंट पर मिलते हैं कंप्यूटर, चाहे वो मोबाइल फोन थे, आपको पता है वो भी मिलते हैं। अच्छा, आपको ये भी मालूम है कि सेल्फ ड्राइव कारें भी हैं, आपने कार खरीदी, इस्तेमाल नहीं होती, आगे कंपनी को दे दी, कंपनी जो है आगे सेल्फ ड्राइव सिस्टम के ऊपर उसने आगे किराए पर लगा दिया। ये जो फ्यूचर की इकोनॉमी है ना, ट्रैवल लाइट के हिसाब से शेयरिंग इकोनॉमी बनने वाली है, और इसके अंदर बहुत ही बड़ा बिजनेस पोटेंशियल है। इससे जुड़े हुए बिजनेस के अंदर या तो आप चले जाओ या उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। ये है वेल्थ क्रिएशन करने वाला एरिया, जो कि आने वाले फ्यूचर के टाइम के अंदर मल्टीप्लाई करने वाला है, मल्टीप्लाई करने वाला है। पूछते हो ना कौन सा बिजनेस करें, कहाँ जाएं, कौन से बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करें, किस तरह से करें। 11 बिजनेसेस मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देख लो, ई लर्निंग। ई लर्निंग हो गया ना काम। बच्चे अभी भी स्कूल नहीं जा रहे, हो गया साल 2 साल हो गए बैठे हैं, 2 साल होने वाले हैं, घर पे हैं और ऑनलाइन। अब सबको ना ऐसी आदत पड़ गई है, मतलब कि बचपन से ही अब आदत पड़ गई है, और इतनी इफेक्टिव स्टडी हो रही है आज की डेट में ई लर्निंग के द्वारा। तो क्या आपने भी कुछ ई लर्निंग से रिलेटेड अपने कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं क्या? नहीं किए? सोचो, क्या आपने भी ई लर्निंग से रिलेटेड बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया है? नहीं किया? सोचो जरा। इधर बायजूस ने तो 7,300 करोड़ के अंदर आकाश इंस्टीट्यूट को ही उठा लिया, पूरा का पूरा। अब नाम लिखा आता है आकाश, नीचे बायजूस, वो भी तो ई लर्निंग ही है, ऑनलाइन लर्निंग है, प्लेटफॉर्म है। तो ये जो आने वाला जो बिजनेस है ना, आने वाला जो समय है, अब आपको इशारा मिल गया है, आइडिया मिल गया है, तरीका पता लग गया है आपको कि कौन कौन से ऐसे बिजनेसेस हैं। एक बार ना क्विकली रिकैप करते हैं जो मैंने आपसे बात की। मैंने आपसे बात की कि देखो जी ऐसा है, 11 ग्रोइंग इंडस्ट्री ऑफ फ्यूचर फॉर इन्वेस्टर कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट कनेक्टिविटी, साइबर सिक्योरिटी, जेनोमिक्स, ड्रोन, रोबोटिक्स, वर्चुअल रियलिटी, नैनो टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, शेयरिंग इकोनॉमी और ई लर्निंग। दिस इज समथिंग are some of the area that has been identified for a profitable and cash rich business for a very 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 long period of time। पेमेंट टर्म आपके हिसाब से, डिमांड अबंडेंस के अंदर, सप्लाई निश, निश का मतलब है कि वो एक जो वैक्यूम क्रिएट रहेगा डिमांड और सप्लाई के बीच में, और जो प्रीमियम रहेगा और जो मजा आने वाला है बिजनेस का, तो ये इन 11 बिजनेसेस के अंदर तो आने वाला ही है। खुद कर रहे हो, बच्चों को करा रहे हो कि एज ए इन्वेस्टर कर रहे हो। सोचो सोचो सोचो, क्यों है आज का सेशन? ताकि ना आप अपने बिजनेस को और लाइफ को फ्लड करें कंसिस्टेंट कैश फ्लो के साथ में, और मिलेनियर बिलेनियर डिजाइन में आपको देता हूं, ताकि आपको कंप्लीट फाइनेंशियल फ्रीडम मिले विदाउट वेस्टिंग टाइम इन ट्रायल एंड एनी टेक्निकल डिपेंडेंसी। देखो, जैसे ऑनलाइन के अंदर आप रजिस्टर्ड हो, इसलिए आप ये सब वीडियो रिकॉर्डिंग ना वहां पर भी देख सकते हो, और भी बड़े अमेजिंग टॉपिक है। किया क्या आपने? JSAonline.in पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये साइट खुल गई। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो लॉगिन पे क्लिक करेंगे, नहीं तो रजिस्टर कर लेना। जैसे आपने लॉगिन पे क्लिक किया ना, तो आप पहुंच रहे हैं हमारे JSA ऑनलाइन के पोर्टल के ऊपर। तो ये सारी की सारी अमेजिंग, इंपॉर्टेंट, प्रॉफिटेबल और कैश रिच बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। और ये हेल्पलाइन है, क्वेश्चन आए पूछो आंसर ले लो, क्वेश्चन आए पूछो आंसर ले लो, आस्क योर क्वेश्चन। तो दिस इज व्हाई आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। तो पूछ लो, पूछ लो। डू यू हैव एनी अदर क्वेश्चन राइट नाउ कमिंग इन योर माइंड? या आज का सेशन आपके लिए कैसा रहा, जरा बता दो। हाउ इज योर एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज सेशन? तो जो लाइव है जरा चैट बॉक्स में बताएं कि व्हाट इज ओपनिंग अप फॉर यू, व्हाट आर यू प्रेजेंट टू, एंड यू आर जस्ट अमेजिंग ह्यूमन बीइंग्स। लाइक अर्ली मॉर्निंग आप जो है मेरे साथ में हैं, और इस ग्रेट मैजिकल टाइम के अंदर मेरे साथ है। ओके, थैंक यू अरविंद जी, थैंक यू, थैंक यू।
थैंक यू राजकुमार सुबरवाल जी, थैंक यू एवरीवन। यस 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 राजीव जी, क्या होता है कि जब हम अपने एक पर्टिकुलर वे के साथ में रोज सुबह उठ के ऑफिस से लेके फैक्ट्री से लेके काम करके वापस आ गए और सप्लायर डीलर से डील कर रहे हैं, कस्टमर से डील कर रहे हैं, एम्प्लॉय से डील कर रहे हैं, तो एक ना फिक्स्ड माइंडसेट हमारा क्रिएट हो जाता है और हमारा थिंकिंग पैटर्न भी उसी के अराउंड है। तो 5 AM लाने का मतलब ही मेरा ये था कि कैसे प्रॉफिटेबल और कैश रिच के अंदर एक नया पर्सपेक्टिव दिया जाए चीजों को देखने का, बिजनेस को देखने का, प्रॉफिटेबल और कैश रिच के हिसाब से, जिस स्पीड से, जिस तरीके से पूरी की पूरी इकोनॉमी चल रही है। तो आई एम ट्रूली थैंकफुल एंड ब्लेस्ड टू हैव ऑल ऑफ यू इन माय लाइफ, and thank you for providing me this opportunity to share my knowledge, experience and homework with all of you. Next Saturday फिर मैं आपके पास आता हूं एक नया अमेजिंग इंपॉर्टेंट रिलेवेंट वैल्यू एडेड टॉपिक लेके, और आपको भी कोई लगे कि कोई टॉपिक के ऊपर मुझे तैयारी करनी चाहिए फाइनेंस से रिलेटेड, कैश फ्लो प्रॉफिटेबिलिटी से रिलेटेड और एनी एस्पेक्ट रिलेटेड टू फाइनेंस कैश फ्लो, जस्ट लेट मी नो ऑन दी व्हाट्सएप, और चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हो, और आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो अगर आप रिकॉर्डिंग देख रहे हो। तो थैंक यू, हैव अ ग्रेट वीक अहेड, यू आर अमेजिंग।